गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 मई और 11 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष समारोह में किस राज्य के नरेश राघानी को प्रतिष्ठित भारत विभूषण सम्मान 2026 से नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार राजस्थान के एक व्यक्ति नरेश राघानी को मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अजमेर के नरेश राघानी मधुकर को पंजाब विधानसभा में भारत विभूषण सम्मान जो वरिष्ठ पत्रकार है इनको ये पुरस्कार मिला है। पंजाब विधानसभा चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष समारोह में राजस्थान के नरेश राघानी को यह पुरस्कार पूरे भारत से चयनित 60 प्रमुख व्यक्तियों में से नरेश राघानी को यह दिया गया है। उनके सामाजिक एवं पेशेवर योगदान के लिए पुरस्कार इनको मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जयपुर डेयरी द्वारा रीको के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में एक अत्याधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित होगा। जोधपुर का 568वां स्थापना दिवस 12 मई 2026 को मनाया जाएगा। देश के कुछ चुनिंदा राज्यों के पास सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर, जबकि राजस्थान का दूसरा स्थान है जहां पर 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है। सेवायाम और रामार्थम फाउंडेशन के बीच एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकार अमीन साबरी को प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सम्मान से नवाजा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं जिसमें पहला है कि राजस्थान में वर्ष 2030 तक समस्त जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। फिर है कि राज्य सरकार साइबर अपराधों के एआई आधारित विश्लेषण तथा साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर की व्यवस्था करेगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों राजस्थान के समस्त पुलिस थानों पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2030 तक समस्त जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस तरह सरकार डिजिटल अरेस्ट यानी साइबर अपराधों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की भी स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार साइबर अपराधों के एआई आधारित विश्लेषण और साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर की भी व्यवस्था करेगी। बिड़ला ऑडिटोरियम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग के द्वारा लोक अभियोजकों एवं विशेष लोक अभियोजकों के लिए कार्यशाला 9 मई को आयोजित हुई, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा शामिल हुए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है, जयपुर में पुस्तक सुरक्षा सखी का विमोचन किया गया था, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि सुरक्षा सखी पुस्तक में आधुनिक समय में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को कहानियों के माध्यम से इसमें प्रस्तुत किया गया है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। दोनों कथन सही है। कथन ए व दो सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों जयपुर में जालाना ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी और आरएसी 3rd बटालियन बीकानेर की कमांडेंट सीमा हिंगोनिया की ये पुस्तक है। ध्यान रखना सीमा हिंगोनिया को भी, क्योंकि इन्हीं की ये पुस्तक है सुरक्षा सखी जिसका विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपने अनुभव साझा किए। सुरक्षा सखी पुस्तक में आधुनिक समय में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के आर्यन ने, तो ध्यान रखना ये ब्यावर के है आर्यन, जिन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी में आविष्कार करते हुए पैसिव सोनार डिसेप्शन सिस्टम विकसित किया है, यानी ब्यावर इसमें सही आंसर है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीर में आर्यन। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के ब्यावर जिले के, जी हाँ, ब्यावर के आर्यन ने महज 18 साल की उम्र में डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक ऐसा गजब कारनामा किया है। आर्यन का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है पैसिव सोनार
डिसेप्शन सिस्टम। यह तकनीक भारतीय नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। यह समुद्र में दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी की विशिष्ट ध्वनि तरंगों को पहचानता है और फिर नकली तरंगे यानी सिग्नल भेजकर दुश्मन के सोनार सिस्टम को भ्रमित कर सकता है। सिर्फ समुद्री नहीं, आर्यन ने आसमान की सुरक्षा के लिए भी कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने फाइटर विमानों के लिए भी ALCS सिस्टम विकसित किया। इन दोनों तकनीक के लिए आर्यन को पेटेंट भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान की जो मशहूर लग्जरी ट्रेन 42 साल के इतिहास में, ध्यान रखना, ये मशहूर लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स मई महीने में चलने जा रही है, जो बिल्कुल सही है। फिर अब पैलेस ऑन व्हील्स की आधिकारिक शुरुआत 26 जनवरी 1982 को हुई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को लेकर एक खबर सामने आई है। जी हाँ, 42 नहीं 45 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान की मशहूर लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स मई महीने में चलने जा रही है। इस ट्रेन की शुरुआत 26 जनवरी 1982 को हुई थी। तब से हर साल सितंबर से अप्रैल के बीच ही ये ट्रेन चलाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें इस ट्रेन की, तो मई और जून की तेज गर्मी को देखते हुए इस बार ट्रेन का संचालन बंद कर दिया था, लेकिन इस बार रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन की जबरदस्त मांग सामने आई है। पैलेस ऑन व्हील्स को भारत की पहली लग्जरी ट्रेन का खिताब मिला है। यह दुनिया की सबसे शानदार शाही ट्रेन में से एक है। यह ट्रेन राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC और भारतीय रेलवे की संयुक्त पहल है। पैलेस ऑन व्हील्स की आधिकारिक शुरुआत सबसे पहले 26 जनवरी 1982 को हुई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस राज्य में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 19 लाख पॉलिसी जारी की गई है? तो राजस्थान में, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सबसे ज्यादा पॉलिसी जारी की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 19 लाख पॉलिसियां जारी की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को पीएम मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना खरीफ 2016 के सीजन से लागू की गई है, यानी 2016 में इसको लागू किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने पर किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 करोड़ 19 लाख से अधिक पॉलिसी जारी करने के साथ देश में शीर्ष स्थान पे है राजस्थान। इस योजना के तहत राज्य में 6,500 करोड़ रुपए से अधिक के जो क्लेम है वो वितरित किए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज के सूजस ई प्रश्नोत्तरी की, जो कि 9 मई को प्रकाशित की गई थी। सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 79। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के डिजिटल पर्यटन नवाचार OBMS को किस उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके थे और व्याख्या सहित आपको बताया भी था कि स्कोच अवार्ड सिल्वर अवार्ड मिला है OBMS को, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली गंग नहर के शिवपुर हेड में पहली बार पानी की स्थिति को पहुंचा था, जिसकी शताब्दी वर्ष 2027 में मनाई जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना, जो पहली बार गंग नहर में 26 अक्टूबर 1927 को पानी पहुंचा था, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसकी शताब्दी वर्ष 2027 में मनाई जा रही है। नेक्स्ट है, प्रदेश में चलाई जा रही माँ वाउचर योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माँ वाउचर योजना, इसमें वाउचर के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के कितने जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे? तो प्रदेश के 3 जिलों में चंदन वन विकसित होंगे, जिसमें आपको ध्यान में रखना 3 जिलों में इसका विकास किया जाएगा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं, अभी आपको कमेंट करके लिखना है।
नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत कोटा जिले का खेल कौन सा है? तो कोटा जिले का खेल है कुश्ती। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात की जाए आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन के मामले में देश में कौन से पायदान पे है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन के मामले में देश में कौन से स्थान पे है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।